दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अगर आपने इसका फॉर्म भर दिया है या आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके मन में जो भ्रांति है वो मैं आज दूर करने वाला हूं और कुछ नई जानकारी आपको शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट इसे दबा दीजिए और आप बन जाइए हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य। अब PM विश्वकर्मा योजना ये है बहुत बढ़िया स्कीम, लेकिन इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि जो पारंपरिक हमारे काम करने वाले भाई बहन हैं उनको मदद की जा सके। उनको जो व्यवसाय वो कर रहे हैं, पारंपरिक काम जो कर रहे हैं उसको बढ़ावा मिले ताकि वो काम वो बंद ना करें। ये इसका मूल उद्देश्य है कुल मिलाकर के, पारंपरिक जो काम करते हैं वो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जानकारी के अभाव में सभी लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरने के लिए CSC को अधिकृत किया गया है, तो आप CSC केंद्र पर जाकर के फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका कोई पैसा भी नहीं लगना है, लेकिन जो पात्र व्यक्ति हैं वो ही इसका रजिस्ट्रेशन कराए और उनको ही इसका फायदा मिलने वाला है। मैं आगे आपको बताऊंगा सारी चीजें। पहली बात तो पात्रता आपको समझ लेनी है अच्छे से कि आप भैया इस योजना के भीतर पात्र हैं या नहीं। अगर आप पात्र ही नहीं हैं और आप जबरदस्ती फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रशासन का भी काम बढ़ा रहे हैं और अपना भी समय खराब कर रहे हैं। तो आवेदक हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर या शिल्पकार होना चाहिए। आवेदक को स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। आवेदक को योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक जो व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न होना चाहिए। योजना के पंजीकरण की तिथि पर आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवेदक का पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए, यानी जिस तिथि आप काम कर रहे हैं उस व्यापार से आप जुड़े होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो 18 सूची हैं उनमें आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण नहीं मिला होना चाहिए और योजना के तहत लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही ये सीमित रहने वाला है। ये तो हमारी हो गई पात्रताएं। और अगर आप सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के हैं तो वो पात्र इसके भीतर नहीं होने वाले हैं। फॉर्म भरेंगे कहाँ से? CSC के माध्यम से आपका फॉर्म यहाँ पे भरने वाला है और फॉर्म भरने के बाद आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, एक प्रकार का आप मान लीजिए कि सत्यापन होगा और उस सत्यापन के बाद ही आपको योजना का फायदा मिलेगा। और ये सत्यापन का जो कार्य है वो 3 स्तर पर होने वाला है, यानी इतना आसान नहीं है ना कि आपने फॉर्म भर दिया और आपको पैसा मिल जाना है। अभी क्या है, बहुत सारी माताओं बहनों के मन में यह है कि सहेली अगर वो दर्जी है और उसने तो फॉर्म भरा है क्योंकि वो उसके लिए पात्र है तो हम भी भर देते हैं फॉर्म, हमें भी सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्रथम जो वेरिफिकेशन होगा वो ग्राम पंचायत और ULB, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके वार्ड स्तर के जो अधिकारी हैं उनको अधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र से अगर आप हैं तो सभी सरपंच महोदय का लॉगिन बनाया गया है जिससे वो सत्यापन करेंगे। कई बार क्या होता है कि सरपंच महोदय तो कर देंगे भाई, चलो अपने ही सरपंच साहब हैं, उसके बाद भी जिला कार्यान्वयन समिति है वो आवेदनों की जांच करेगी और अनुशंसा करेगी। हो सकता है कि भैया जो जिला स्तर के अधिकारी हैं आपके घर आए
और आप वास्तविक रूप से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी वो जांच करें। उसके बाद वो अनुशंसा करेंगे, वो सत्यापन करेंगे। फिर थर्ड स्टेप पे जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी जो है, वो लाभार्थी की पात्रता से अगर संतुष्ट है तो ही अंतिम मंजूरी मिलेगी और फिर योजना का फायदा मिलेगा। 3 स्तरीय जब सफल सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद कारीगर और जो शिल्पकार हैं औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत वो पंजीकृत हो जाएंगे और उन्हें फिर एक आईडी कार्ड मिलना है, एक सर्टिफिकेट उनको मिलना है। साथ ही साथ उनका प्रशिक्षण भी होगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 500 रुपया प्रतिदिन उनको मिलेगा। टूल किट के लिए 15,000 रुपया मिलेगा। अगर दर्जी भाई हैं उनको भी 15,000 मिलना है, लोहार भाई हैं उनको भी 15,000 मिलना है। तो हर एक जो 18 श्रेणी है उन सभी को प्रोत्साहन राशि के रूप में टूल किट के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे, जिससे आप अपने औजार खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ऋण भी आपको मिलेगा 1 लाख रुपए तक का, जिससे आप अपने धंधा व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप पात्र हैं तभी आपको ये फायदा मिलने वाला है। आप अगर मन में आपके विचार है कि भैया मैंने फॉर्म भर देना है और मुझे फायदा मिल जाएगा, तो फिर आप गलतफहमी में हैं। आप अच्छे से अगर पात्र हैं तभी फॉर्म भरिए, वरना आप अपना समय खराब कर रहे हैं। और ये जो वास्तविकता है वो मैंने आपके साथ रखी है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो वास्तविकता है वो मैं आपसे शेयर किया है और निश्चित ही यही होने वाला है। इतना आसान भी नहीं है, पूरी जांच होगी और जो पात्र सचमुच हैं उनको तो फायदा मिलने वाला है। अगर आप सच में लाभार्थी हैं तो फिर चिंता मत कीजिए, आपको तो फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर भैया आप वो काम ही नहीं करते और आपने डाल दिया फॉर्म भर दें भैया मिल जाए फायदा तो मिल जाए, तो फिर ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि 3 स्तर पर इसकी जांच होने वाली है। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।